23/2⁻³ इंटू 5⁻²। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा? तो अगर किसी भी रैशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है q, उसका फैक्टर्स 2s, 5s और 2 इंटू 5 की फॉर्म में हो तो वो नंबर कैसी होती है? टर्मिनेटिंग डेसिमल होगी। द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 12 एंड देन देयर प्रोडक्ट इज 864। तो हमें पता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो हमें क्या गिवन है? हमें एचसीएफ गिवन है, एलसीएम पूछ रहा है, तो क्या करो सीधा 12 से इसको डिवाइड कर दो। अच्छा, इसमें से कौन सा एक आंसर पक्का नहीं होगा? तो इसमें डेसिमल लगा, ये कभी आंसर नहीं हो सकता। और डिवाइड करेंगे तो 86/4 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 7 जा 84 एंड 12 2 जा 24। तो इसका आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया 72। द लीस्ट नंबर डिविजिबल बाई 6, 15 एंड 20। तो इनका लीस्ट नंबर मतलब एलसीएम पूछ रहा है, तो इन तीनों नंबर का एलसीएम क्या होगा? 60 होगा। कैसे निकालोगे? ऐसे ही 2 इंटू 3 और 15 के लिए, 3 इंटू 5 और 20 के लिए, सो 2⁻² इंटू 5। तो क्या लेना है आपको? एलसीएम। और एलसीएम क्या लेते हैं? हाईएस्ट पावर। तो 2⁻² हाईएस्ट पावर है इंटू 3 इंटू 5, तो ये हो जाएगा आपका 60। नेक्स्ट, a and b are two positive integers such that their product is 144 and SCF is 12। तो प्रोडक्ट दे रखा है और SCF दे रखा है, तो हमें पता है LCM और LCM पूछ रहे हैं, तो LCM इंटू SCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट होता है, तो SCF से डिवाइड कर देंगे। तो सिमिलर ऊपर जैसा क्वेश्चन है, तो 144 को 12 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स हैज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो देखो, इसके डिनोमिनेटर में 13, इसके डिनोमिनेटर में 7, इसके डिनोमिनेटर में 6। तो 6 होता है 2 इंटू 3, तो ओनली टूज, या तो केवल टूज हो या केवल 5 हो या फिर टूज और 5 हो डिनोमिनेटर में। कहां पे? फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर, फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। और अगर ऐसा होता है तो नंबर कैसी होती है? टर्मिनेटिंग। कैसी होती है? टर्मिनेटिंग। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका? 7/80, क्योंकि 18 का क्या होता है? 16 इंटू 5। 18 का क्या होता है? 80 क्या होता है? 16 इंटू 5। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक इज यूज्ड इन प्राइम फैक्टराइजेशन। इफ द स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज डिविजिबल बाई 3, अगर स्क्वायर है तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू के। यहाँ पे कोई इंटीजर है, इस तरह से लिखा हुआ है, तो इसका मतलब 3 इज फैक्टर of a square, so 3 is also factor of a square। तो इसका मतलब क्या है कि 3 a स्क्वायर का फैक्टर है, तो 3 a का भी फैक्टर होगा। सो देन द इंटीजर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। तो अगर इसका स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड होगी। तो ये कौन सा हो गया? थ्योरम, थ्योरम 1.4, जिसको हम √2, √3 etc इन नंबर्स को प्रूव करने में जो हम यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दैट इज 8, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो अभी हमने देखा था, क्या कहती है? एवरी कंपोजिट नंबर हैज ए यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर। ऑर्डर अलग हो सकता है पर नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो यूनिक होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? यूनिक होता है। विच ऑफ दीज इज ए रैशनल नंबर। तो ये आसान क्वेश्चन लग रहे होंगे, पर इसी तरह के क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं एमसीक्यूज में। तो इसमें से कौन सी इरेशनल नंबर है? तो सब साफ दिख रहा है कौन सी है? √2। ये पाई की वैल्यू है पर इरेशनल नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। द नंबर 8√2। तो 8√2 को आप कैसे लिखोगे? √8 को कैसे लिखोगे? तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इसमें से एक पेयर बन रहा है, तो ये हो जाएगा 2√2। और हमें पता है √2 कैसे? इरेशनल, तो इसलिए ये नंबर कैसी होगी? इरेशनल। HCF ऑफ एनी नंबर एंड 0 इज। तो ये क्या होगा? तो HCF ऑफ एनी नंबर a,0, तो ये हमेशा क्या होगा? a होगा, वेयर a मस्ट नॉट बी 0। ठीक है, तो यहाँ पे 0 नहीं आंसर करना है, क्योंकि 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो द आंसर इज द नंबर इटसेल्फ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रैशनल नंबर। तो इनमें से कौन सी एक रैशनल नंबर है? ये रैशनल नंबर है, ये भी एक रैशनल नंबर है, ये भी एक रैशनल नंबर है, तो कौन सी एक रैशनल नंबर नहीं है? ये वाली नंबर है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, इस पे नॉट ए रैशनल नंबर पूछ रहा है।
द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ नंबर इज 1/7। तो 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, देन p किसको भी डिवाइड करेगा? तो p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p a को भी डिवाइड करेगा। वंस अगेन थ्योरम नंबर 1.4, ठीक है, जिससे हम √2, √3, √7 etc इन नंबर्स को इरेशनल प्रूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मोस्ट नंबर ऑफ डिवाइजर्स? तो सबसे ज्यादा डिवाइजर्स क्यों होंगे, मतलब ये पूछ रहा है सबसे ज्यादा फैक्टर्स किसके होंगे? तो सबसे ज्यादा फैक्टर्स 60 के होंगे। वैसे इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि जैसे मान लो ये 60 है तो 60 के फैक्टर करो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। तो हम इनको ऐसे लिख सकते हैं 2⁻² इंटू 3 इंटू 5। अब ये जो फैक्टर्स है इनकी पावर्स को मल्टीप्लाई कर लो। तो 2 की पावर, 2 का फैक्टर कितना है, वो पावर कितनी है 2, तो 2 + 1, एक ज्यादा से। 3 का कितना है, 1 पावर है तो 1 + 1, और 5 का कितना है 1 + 1। इस तरह से सभी नंबर्स को करके देखो और जो मैक्सिमम आए तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 12। तो इसके 12 फैक्टर्स होंगे। तो अगर हम फैक्टर करके देखेंगे तो इसके कितने फैक्टर आएंगे, 12 फैक्टर्स आएंगे, जो कि गिवन ऑप्शंस में सबसे ज्यादा है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 60 के सबसे ज्यादा फैक्टर्स होंगे। नेक्स्ट, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 13/2⁻² एंड 5⁻3। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, तो डिनोमिनेटर में 2s इंटू 5s है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो 7/15 एक ऐसी नंबर होगी, तो 7/15, तो इसके डिनोमिनेटर में क्या है 3 इंटू 5 है, तो 3 आ गया, इसलिए ये कौन सा होगा रेशनल विद रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है, तो रिपीटिंग नंबर्स के साथ होगा। अ नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ 6k + 1। तो 6k, तो ये 6 कैसी नंबर है, इवन है, तो इवन इंटू नेचुरल नंबर, इवन इंटू नेचुरल नंबर प्लस 1। तो इवन इंटू नेचुरल नंबर से क्या आएगा, इससे आएगा इवन, इससे क्या आएगा इवन, और +1 कर दोगे तो क्या हो जाएगा ऑड। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ये एक ऑड नंबर होगी। 50 कैसी नंबर है, तो 50 के लिए देखते हैं 50 कैसी नंबर है। तो 50 है आपका √50, तो इसको करोगे 5 इंटू 5 इंटू 2। सो आप इसको करोगे तो 5√2 हो जाएगा, और √2 कैसी इरेशनल, तो एक रैशनल इरेशनल का मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर कैसा आएगा इरेशनल। इफ ए नंबर डिवाइड्स टू अदर नंबर्स इट ऑल्सो डिवाइड्स देयर। तो इनके डिफरेंस को भी डिवाइड करती है, इनके सम को भी डिवाइड करती है, और प्रोडक्ट को तो करेगी। तो एक्चुअली ये तीनों ही सही है, तो आंसर यहाँ पे ऑल ऑफ दीज होना चाहिए था, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा होगा, तो अभी हमें लगाना हो तो हम यही लगा सकते हैं, क्योंकि ये तीनों ही को करता है। तो आंसर कौन सा करेगा इसमें, आंसर नंबर डी। दोनों नंबर को डिवाइड कर रहा है तो इसको भी कर रहा है। तो ये पूरा पीडीएफ में और भी क्वेश्चन दिए गए हैं, ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करूंगा। इस पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू, लाइक करें वीडियो को, शेयर करें एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।